पूरे देश को पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री का मुद्दा जो है वो इन दिनों गरमाया हुआ है। डिग्री असली है, नकली है, फर्जी है, आखिर डिग्री में क्या झोल है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से लगातार ये मांग याचिकाकर्ता नीरज शर्मा कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को दिखाने का नाम नहीं ले रही है। इन तमाम विवादों, इन तमाम मुद्दों के बीच जस्टिस पीयूष जैलिया ने फर्जी डिग्री मामले में 3 साल की सजा सुना दी है। मामला क्या है, किसे मिल गई 3 साल की सजा और किसकी सदस्यता जो है पूरी तरीके से रद्द हो गई, वो आपको बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए, पिछले 10 साल से विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री पर सवाल उठा रहा है कि जो 1978 बैच में प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हैं, वो डिग्री का सच दिल्ली यूनिवर्सिटी स्वयं दिखाए। हालांकि अमित शाह ने डिग्री दिखाया, लेकिन उसे विपक्ष मानने को तैयार नहीं है। विपक्ष साफ का कहना विपक्ष का कि ये फर्जी डिग्री है, क्योंकि इसमें जो है यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलत है, इसमें जो है फॉन्ट गलत है। ये फॉन्ट 1978 में माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने लाया ही नहीं था। ये तमाम आरोप जो है विपक्ष लगा रहे हैं। उस बीच क्या देखा गया, लगातार जो है हाईकोर्ट में सुनवाई चली। दिल्ली हाईकोर्ट में दो सुनवाई में, पहली सुनवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हम प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखाएंगे। दूसरी सुनवाई में दिल्ली यूनिवर्सिटी कहता है कि हम अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे, कोर्ट को डिग्री दिखाएंगे। और डिग्री न दिखानी पड़े, इसके लिए सबसे महंगा वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता को हायर किया जाता है। उस बीच जो उम्मीद की किरण जो निकली है, वो निकली है राजस्थान से। राजस्थान में एक जनप्रतिनिधि को 3 साल की सजा हो गई। किस लिए? फर्जी डिग्री मामले में 3 साल की सजा हो गई। मामला ताजा है। हमने कई पुराने उदाहरण तो आपको दे दिए, जिसमें आजम खान के बेटे, उनकी जो डिग्री है उनमें डेट ऑफ बर्थ गलती था, उनको जो है सजा रद्द हो गई। आम आदमी पार्टी के एक विधायक 2008 के करीब या 7 के करीब उनकी विधायकी जो है वो चली गई। क्यों? फर्जी डिग्री मामले में। ताजा खबर है, 2 दिन पहले का है। क्या ताजा खबर है? राजस्थान में एक सरपंच है, उनकी डिग्री फर्जी साबित हो गई। उन्होंने 8वीं कक्षा की डिग्री फर्जी तरीके से बनवाई और जस्टिस पीयूष जल्ला ने जो है 3 साल की सजा सुनाई और जो है उन पे जुर्माना पैसों का लगाया। सदस्यता गई अलग, जुर्माना लगा अलग, और 3 साल की जेल जो है वो भी करने का काम किया। किसने किया? जस्टिस ने किया। अब लोगों की नजर किधर है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिग्री पे, जो डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी नहीं दिखा रहा है। क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा था कि जो हल्फनामे में आपने चुनाव आयोग को डाला होगा और उससे आपकी डिग्री का मामला मैच नहीं करेगा, उसमें कुछ भी फर्जीवाड़ा, कुछ भी जालीपन, कुछ भी धांधली होगा, तो आपका चुनाव जो है वो रद्द हो जाएगा, आपकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, आप अपने पद से बाहर हो जाएंगे। ये तमाम बात हमने पहले आपको बता दिया है। देखिए, मामले को दिल्ली हाई कोर्ट ने, जो प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का मामला, वो सुरक्षित रखा हुआ है, वो रद्द नहीं किया गया। मामला अभी भी हाई कोर्ट में सुरक्षित है। अगली सुनवाई आनी है और जस्टिस सचिन दत्ता पे सबकी निगाहें हैं कि जस्टिस सचिन दत्ता दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं कि नहीं करते, क्योंकि मामला पिछले 9 और 10 साल हो गए, मामला तब से अटका हुआ है। आखिर क्यों एक महापुरुष जो 3 बार प्रधानमंत्री बन जाता है, जिसे जो है विश्व गुरु कहा जाता है, उसकी डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपा रही है? हमने कई महापुरुष को देखा जिसकी डिग्री जो है यूनिवर्सिटी जो है गर्व से दिखाने का काम करती है, उसके स्टैच्यू लगाने का काम करती है। हमने बाबा भीमराव अंबेडकर को देखा, कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने उनका स्टैच्यू लगाए हुए। हमने गांधी के यूनिवर्सिटी को देखा, वो गर्व से कहती है कि ये जो अहिंसा के पुजारी है, ये हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की यूनिवर्सिटी गर्व से क्यों नहीं कहती कि ये महापुरुष जो 3 बार देश के लगातार प्रधानमंत्री बन गए, वो हमारे यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं? आखिर क्या झोल है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी छुपा रही है, दिखाने से बच रही है? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के अलावा किसी और की डिग्री होती तो जरा सोचिए कि क्या होता। अगर अखिलेश की डिग्री पर सवाल उठा होता, राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठा होता, तो अब तक जो है चुनाव आयोग ही जांच बिठा दिया होता। चुनाव आयोग ही ये देखने की इच्छा जाहिर कर दिया होता कि डिग्री दिखाइए, क्या है डिग्री का झोल। अगर कुछ भी 19-20 पाया जाता तो क्या होता? अभी चुनाव आयोग ही कार्रवाई कर देता, वही जांच बैठालता और वही सदस्यता रद्द करने का काम होता। लेकिन यहाँ पे क्या मामला है? प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का मामला है। देखिए, लेकिन प्रधानमंत्री का पद, मुख्यमंत्री का पद, कोई भी पद न्यायालय से बड़ा नहीं होता है। ये हमने देखा। कल एक सुनवाई में क्या हुआ,
कल की एक सुनवाई में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की जो है मांग, कोर्ट ने जो आदेश दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर किया जाए। क्यों? क्योंकि विवादित होर्डिंग को सार्वजनिक जगहों पे जो है दिल्ली में लगाया गया, उसको लेकर कोर्ट ने आदेश दिया प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर किया जाए, अमित शाह के खिलाफ एफआईआर किया जाए, जेपी नड्डा के खिलाफ एफआईआर किया जाए, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर किया जाए। दिल्ली चुनाव के वक्त जो कुछ हुआ, उस वक्त जो होर्डिंग एक दूसरे का लोग लगा रहे थे, तो न्यायालय तो सबसे बड़ा होता है। देखिए खबर जो है वो क्या है, जरा हेडलाइंस देख लीजिए कि क्या बाकी लोग क्या क्या चला रहे हैं, जरा देख लीजिए। एनडीटीवी है, पूर्व महिला सरपंच ने कक्षा 8वीं का लगाया फर्जी मार्कशीट, कोर्ट ने सुनाई सजा। दूसरा देखिए, फर्जी मार्कशीट मामले में महिला सरपंच को सजा, 3 साल की जेल के साथ 1,000 रुपए का जुर्माना लगा। 8वीं की फर्जी मार्कशीट से चुनाव लड़ी थी पूर्व सरपंच, अब कोर्ट ने सुनाई 3 साल की सजा। फर्जी मार्कशीट में चुनाव लड़ने की महिला सरपंच को 3 साल की सजा। ये लगातार खबरें हैं कि फर्जी मार्कशीट के मामले में महिला सरपंच को सजा, महिला सरपंच को जुर्माना, महिला सरपंच जो है वो पूर्व सरपंच हो गई। ये तमाम खबरें निकल के आ रही हैं। और प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री का मुद्दा जब से जो है किसी चीज को अगर छुपाया जाता है तो जिज्ञासा और बढ़ जाती है उसे देखने की। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ एडवोकेट महमूद पराचा हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस डिग्री के मुद्दे पे रखा था और उन्होंने डिग्री जो है वो वहां पे वो डिग्री को भी दिखाया, जो प्रधानमंत्री मोदी का जो अमित शाह ने दिखाया उस डिग्री को, और उस एफिडेविट को भी दिखाने का काम किया कि ये एफिडेविट है जो प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो है वो सार्वजनिक जो है वो चुनाव आयोग सार्वजनिक कर चुका है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री नहीं दिखा के क्या कह रही है कि ये जो है किसी की ये निजी मामला है, ये जो सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि जिस डिग्री को अमित शाह ने जिस खुद जो है स्वयं जो है बैठ करके सार्वजनिक कर दिया, अब उसमें सार्वजनिक का मसला क्या है? अब उसमें क्या ही जो है वो निजी का मामला रह गया? निजी निजी तो रहा ही नहीं जब खुद अमित शाह ने दिखा दिया। जब किसी चीज को खुद अमित शाह ने दिखा दिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी क्यों कह रही है कि ये सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, निजी मामला है? तो मामला तो निजी रहा नहीं, क्योंकि एक बार अमित शाह ने दिखा दिया। ये तमाम चीजें चल रही। जरा देखिए भास्कर की क्या रिपोर्ट है, जरा देख लीजिए। 2016 के पंचायत चुनाव के दौरान रत्नीबाई ने रिटर्निंग अधिकारी को 8वीं कक्षा की फर्जी मार्कशीट दी थी। ग्रामीण बाबूलाल की शिकायत पर जांच शुरू हुई। जांच में सामने आया कि मध्य प्रदेश के झतला गांव में सरकारी स्कूल में यह मार्कशीट कभी जारी नहीं की गई। मार्कशीट के ओवर राइटिंग भी मिली है। न्यायाधीश डॉक्टर पीयूष जैलिया ने रत्नीबाई को धारा 420, 471 और 125 ए के तहत दोषी पाया। कोर्ट ने धारा 420 में 3 साल, धारा 471 में 2 साल और धारा 125 ए में 6 महीना कारावास की सजा सुनाई। प्रत्येक धारा में 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। सभी धाराएं एक साथ चलेंगी। मामले में एपीपी ने 13 गवाह और 33 दस्तावेज पेश किए। देखिए राजस्थान से ये मामला है और जस्टिस पीयूष जैलिया ने ये जो सुनवाई की और 3 साल की सजा जो है जनप्रतिनिधि को लगाने का काम हुआ। अब आपको पता देश में कानून है, 2 साल से ज्यादा सजा होती है तो वो रद्द हो जाता है सजा। अब प्रधानमंत्री मोदी के डिग्री को लेकर अब देश भर की जनता की नजर है कि अगली सुनवाई में जो मामला अभी सुरक्षित रख लिया गया है उसमें क्या होगा। क्या डिग्री जो है वो दिल्ली हाईकोर्ट की बात करेगी, दिल्ली हाईकोर्ट को दिखाने के लिए तैयार है। दिल्ली हाईकोर्ट देखेगा और उस डिग्री में क्या निकलेगा, क्योंकि 10 साल से लगातार मामला अटका हुआ है, लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की मोदी की डिग्री को लेकर क्या कुछ फैसला जो है जस्टिस सचिन दत्ता सुनाते हैं। अगर ठीक है, देश की जनता को सार्वजनिक नहीं किया गया, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा कि हम जो है अजनबियों को डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम कोर्ट को डिग्री दिखा देंगे। अब देखना दिलचस्प है कि अजनबियों को तो अब दिखेगा नहीं डिग्री, अगर कोर्ट को दिखता है तो कोर्ट उसमें क्या पाता है, क्या सही है क्या गलत है। अगर कुछ गलत होता है तो चुनाव आयोग क्या करता है? क्या चुनाव आयोग बाकी की तरह, आजम खान की बेटे की तरह, आम आदमी पार्टी के विधायक की तरह, रत्नीबाई की तरह सदस्यता रद्द करने का काम और जेल भेजने का काम करेगा? देखना सब कुछ दिलचस्प होगा। तो फिलहाल खबर में इतना ही, मिलते हैं वीडियो से। बने हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।